आज हम शुरू करेंगे अतिसार। फिर अतिसार का इंट्रोडक्शन देखेंगे। अब अतिसार क्या होता है? जिसमें द्रव मल की बार बार प्रवृत्ति हो, मतलब पेशेंट वॉशरूम जाएगा, बार बार उसकी मल की प्रवृत्ति होगी और वो भी द्रव रहेगा मल, उसे अतिसार कहते हैं। अग्निमांद्य और अजीर्ण इसके प्रमुख लक्षण हैं। मतलब अगर किसी पेशेंट को अग्निमांद्य हुआ है या फिर अजीर्ण हो रहा है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसको अतिसार हो जाएगा। फिर इसका सामान्य निदान देखेंगे। गुरु, अति स्निग्ध, अति उष्ण, अति द्रव, अति स्थूल व अति शीतल द्रव्यों का सेवन। अब ये सब कफ बढ़ाने वाले निदान है। इससे क्या होगा? अग्निमंद होगी और अग्निमंद से भी अतिसार हो रहा है। विरुद्धासन और अध्यशन, मतलब जब आपने खाना खाया, सुबह का आपने सपोज खाना खाया, अभी तक वो पचा नहीं, फिर भी आपने दोपहर में फिर से खा लिया तो वो अध्यशन के अंतर्गत आ जाता है। फिर अजीर्ण और असात्म्य भोजन। आपको अगर अजीर्ण हुआ है तो, या फिर असात्म्य भोजन मतलब जो आपको साथ में नहीं है, मतलब जो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, वैसा भोजन। स्नेहन, स्वेदन, पंचकर्मा का अति या मिथ्या योग। अगर आपने पंचकर्मा में या पूर्व कर्म के अति योग या फिर मिथ्या योग किए पेशेंट के, तो उससे भी उसको अतिसार हो सकता है। फिर विष का प्रयोग, भय और शोक करना, इससे भी हो सकता है अतिसार। वेग धारण करने से, मतलब अधारणीय वेगों को धारण करने से। फिर ऋतु विपर्य, मतलब ऋतु का मिथ्या योग होना। साथ में विपर्य, मतलब जो आपको साथ में भोजन है वो ना करके असाथ में भोजन करना। अत्यधिक जलर्मण, मतलब आप अत्यधिक पानी पीना, उससे भी अतिसार हो सकता है। अत्यधिक पानी पीने से अग्निमंद हो जाएगी इस कारण। फिर दूषित जल, अगर आपने खराब पानी पिया, जैसे बरसात के मौसम में खराब पानी पीने की वजह से अतिसार हो जाते। फिर दूषित मद्य का अत्यधिक सेवन, मतलब आपने अगर कोई खराब मद्य रहे तो उसका अत्यधिक सेवन किया तो भी अतिसार हो जाते हैं। फिर कृमि दोष से और अर्श्वग्रहणी से उत्पन्न होने पर भी अतिसार हो सकता है। अगर पेशेंट अर्श का रहा या ग्रहणी का रहा तो उसको भी मतलब उसको भी अर्श और ग्रहणी के पेशेंट को भी हो सकता है अतिसार। वातज अतिसार के निदान देखेंगे। वातज प्रकृति का पुरुष होगा, फिर अत्यधिक वात, आतप या व्यायाम का सेवन करेगा, मतलब अत्यधिक डायरेक्ट हवा खाएगा ज़्यादा, या फिर ज़्यादा धूप में रहेगा, या फिर अत्यधिक व्यायाम करेगा, उससे अतिसार हो सकता है, जो वातज रहेगा। रुक्ष, अल्प और प्रमित भोजन का सेवन करना। फिर नित्य, तीक्ष्ण मद्य तथा मैथुन का सेवन करने वाले। तीक्ष्ण मद्य के अंतर्गत रम जैसे आ सकता है, और मैथुन का सेवन जो नित्य करता रहे, निरंतर करता रहे, उसे। और नित्य वेग अवरोध, मतलब हमेशा वेग धारण करता रहे, ये भी निदान है वातज अतिसार का। फिर पित्तज अतिसार देखेंगे। पित्त प्रकृति का जो पुरुष होता है उसे होंगे ज़्यादातर। फिर अम्ल, लवण, कटु, क्षार, उष्ण, तीक्ष्ण द्रव्यों अत्यधिक मात्रा सेवन से। इससे क्या होगा? इससे पित्त प्रकोप होगा और इससे जो अतिसार होगा वो पित्तज होगा, क्योंकि इसमें पित्त विकृत हुआ है ज़्यादा। निरंतर अग्नि, सूर्यताप, उष्ण वायु के शरीर का पीड़ित होना, क्रोध और ईर्ष्या, ये सब पित्त को बढ़ाने वाले निदान है और इसी से अतिसार होगा। कफज अतिसार का निदान है। पहले कफज प्रकृति का पुरुष को ज़्यादातर होगा। इसमें वो गुरु, मधुर, शीत, स्निग्ध आहार द्रव्यों का अत्यधिक सेवन करेगा, इससे कफ प्रकोपित होगा। अत्यधिक मात्रा में भोजन करना, शारीरिक या मानसिक चिंता ना करना, आलसी होना और दीवा स्वप्न, इस सब से कफ बढ़ता है और कफज अतिसार हो सकता है। इससे क्या होगा? कफ बढ़ेगा, अग्निमांद्य हो गया और अतिसार होगा। फिर सन्निपातज अतिसार के निदान शुरू करेंगे। तो अति शीत, अति स्निग्ध, रुक्ष, उष्ण, गुरु, खर, अति कठिन आहार द्रव्यों का सेवन। अब ये जो सारे गुण हैं वो तीनों दोषों को प्रकोपित करेंगे। फिर विषमासन, विरुद्धासन, असात्म्य आसन, उपवास, असमय भोजन। अब असमय भोजन मतलब आप
का जो भोजन का समय है वो छोड़ के कभी भी भोजन कर लिया, रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे। दुष्ट मदिरा मतलब खराब मदिरा या फिर बहुत ज़्यादा मदिरा का अगर सेवन किया तो पंचकर्मा अगर अच्छे से नहीं किया, अगर बहुत ज़्यादा पंचकर्मा हो गया या फिर कम हुआ तो चिकित्सा की प्रयुक्ति में औषधियों का विषम रीति से प्रयोग करना तथा विपरीत उपचार। अब इससे क्या होगा, जैसा अगर अगर किसी पेशेंट को बोला कि ये दवाई है, ऐसे ऐसे इसको कंज्यूम करना है, पर वो वैसा ना करके अपने ही तरीके से करेगा तो उससे भी अतिसार हो सकता है। और वेग अवरोध मतलब अधारणीय वेग को धारण करना। अब है आगंतुज अतिसार के निदान। आगंतुज अतिसार 2 टाइप के रहते हैं, भयज और शोकज। अब इसमें कैसा रहता है, भयज में फॉर एन एग्जांपल स्टूडेंट को एग्ज़ाम का थोड़ा सा डर रहता है, तो स्टूडेंट को एग्ज़ाम से जस्ट पहले अतिसार लग जाए तो भयज अतिसार के अंतर्गत आता है। और शोकज, अगर कोई किसी की डेथ हो गई किसी के करीबी की, तो उसको शोक की वजह से अतिसार हो सकता है, वो शोकज अतिसार रहेगा। ये सब आगंतुज कारण है। फिर इसका संप्राप्ति चक्र देखेंगे। सबसे पहले निदान का अतिसेवन होगा, फिर विरुद्ध दुष्ट या जलीय धातु होगी, मतलब जलीय धातु जो है अपनी बॉडी की वो दुष्ट होगी। इससे क्या होगा, अग्निमांद्य होगा। अग्निमांद्य से भोजन नहीं पचेगा और आम की उत्पत्ति हो जाएगी, आम दोष की। फिर ये पक्वाशय में जो दोष रहेंगे उनकी वृद्धि करेगा। इससे क्या होगा, पक्वाशय में पुरीश्व स्रोतस है ना, पक्वाशय, उसकी दुष्टि हो जाएगी। अब पुरीश्व स्रोतस की दुष्टि हुई, फिर उससे क्या होगा, जो मल है, मल की जो प्रभुत मात्रा में प्रवृत्ति होगी, मतलब मल जो है वो बहुत ज़्यादा निकलेगा और फिर अतिसार रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। फिर संप्राप्ति घटक देखते हैं। इसमें वात प्रधान त्रिदोष रहेगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ऊपरी का मूवमेंट हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट मतलब चल गुण वात का गुण है, तो इसमें सबसे ज़्यादा वात दोष दूषित होगा। फिर इसका स्रोतस पुरीश्व स्रोतस रहेगा, क्योंकि मल पुरीश्व स्रोतस की व्याधि है। फिर अधिष्ठान इसका पक्वाशय और गुदा रहेगा। फिर स्वभाव इसका आशुकारी रहेगा। फिर इसका दूष्य पुरुष और उदक रहेगा। इसमें मतलब आपका जल भी दूषित हो रहा है और आपका मल भी दूषित हो रहा है। स्रोत दुष्टि अति प्रवृत्ति रहेगी, मतलब स्रोत से बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति होगी मल की। आशय इसका पक्वाशयोत्तर डिजीज है ये। फिर इसके पूर्व रूप देखते हैं। इसके पूर्व रूप में हृदय प्रदेश, नाभि, गुदा, उदर और कुक्षी में सूचीवत वेदना होना, मतलब आपका जो हार्ट वाला रीजन है वहाँ पे, अम्लिकस साइड में, गुदा में और उदर में यानी पेट में, और कुक्षी में सुई चुभने जैसी आपको पीड़ा होगी। आपका जो शरीर है वो शिथिल हो जाएगा, मतलब ऐसा ढीला पड़ जाएगा। मल की प्रवृत्ति नहीं होगी पूर्व रूप में। फिर भोजन का सम्यक पाक ना होना, मतलब आपका पहले भोजन पचना बंद हो जाएगा क्योंकि अग्निमांद्य रहेगी। अपान वायु अवरोध हो जाएगी और आधमान लगेगा, मतलब आपको ऐसा भरा भरा लगेगा, पेट थोड़ा सा भारी लगेगा। फिर वातज अतिसार के लक्षण देखते हैं। अरुण, फेनिल, रुक्ष एवं आम मल की थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रवृत्ति, मतलब इसमें जो मल रहेगा वो थोड़ा सा रुक्ष रहेगा, फेनिल रहेगा, थोड़ा सा फेन रहेगा, और आम मल रहेगा थोड़ा थोड़ा। और इसमें स शब्द और सशूल मल की प्रवृत्ति रहेगी, मतलब इसमें पहले आपको शूल होगा और फिर मल की प्रवृत्ति होगी। और इसमें स शब्द मतलब आवाज़ भी आएगी मल की प्रवृत्ति के समय। अब पित्तज अतिसार के लक्षण देखते हैं। हरिद्र, पीला, हरा, नील, कृष्ण, रक्त तथा पित्त मिश्रित दुर्गंधयुक्त मल का त्याग, मतलब इसमें जो अतिसार का पेशेंट रहेगा उसका मल हरा, पीला, नीला, काला और रक्त वर्ण का अगर दिखे और बहुत ज़्यादा दुर्गंध आए तो वो पित्तज अतिसार का लक्षण है। इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, उसको जलन होगी, उसको मूर्छा आएगी।
उधर में पेट में थोड़ा सा शूल होगा और गुदा में संताप होगा, मतलब बर्निंग सेंसेशन इन एनस, ये होगा। फिर कफज अतिसार के लक्षण देखते हैं। स्निग्ध, श्वेत, पिच्छिल, तंतुदार, आम, दुर्गंध, गुरु तथा कफयुक्त सशूल मल का त्याग, ये सब लक्षण रहेंगे उसके मल में। उदर, बस्ती, वंक्षण तथा गुदा में भारीपन लगेगा, मतलब उदर से लेके गुदा तक पूरा शरीर उसको भारी भारी लगेगा। उत्क्लेश मतलब नौजिया जैसा लगेगा। निद्रा तथा आलस्य आएगा, शरीर में अवसाद होगा। सन्निपातज अतिसार के लक्षण देखेंगे तो सुअर की वसा, मांस के दोवन सदृश मल, मतलब सुअर का जो मांस होता है और वसा होती है उसका जो धोवन रहता है, जो जल रहता है, वैसा मल निकलेगा। उसमें वेदना रहेगी या वेदना रहित भी हो सकता है मल। विभिन्न वर्णयुक्त रहेगा मल। फिर आम अतिसार, अब इसमें आम दोष के कारण अतिसार रहेगा। इसमें मतलब पेशेंट को अतिसार भी होगा और आम भी रहेगा। इसमें नाना वर्णयुक्त मल की प्रवृत्ति, मतलब काफ़ी सारे वर्ण हो सकते हैं मल के। शूल युक्त रहेगा और द्रव मल रहेगा, मतलब दर्द के साथ मल रहेगा, द्रव। बार बार मल की प्रवृत्ति होगी। इसमें आपको कभी भी आम अतिसार में पेशेंट का अतिसार तुरंत बंद नहीं करना है, क्योंकि इस अतिसार में आम भी निकलता है। अगर आप उसके रोक दोगे तो आम शरीर से बाहर नहीं निकलेगा। इसके लिए आपको चिकित्सा स्थान में पढ़ाया जाएगा बाद। इसके उपद्रव देखते हैं। उसका उपद्रव ज्वर आएगा पेशेंट को, खांसी हो सकती है, उसकी खाने की इच्छा नहीं रहेगी, मूर्छा आएगी, शूल होगा मतलब दर्द होगा, प्यास लगेगी बहुत सारी, उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उल्टी हो सकती है, सूजन आ सकती है और हिकअप्स भी आ सकते हैं। थैंक यू।